हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो हम डिस्कस करेंगे पीसीएस जो आपका 2020 का प्री एग्ज़ाम हुआ है उसके अंतर्गत कितने परसेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे जो आपका 31,661 सीटों का मुद्दा था गाइज़, उसको लेकर यहाँ पे क्या स्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि संडे के दिन यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आयोग के अंतर्गत और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत वो चीज़ें पता करें और क्या चीज़ें डिटेल्स निकल के आई हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं गाइज़ एनआईसी को लेकर यहाँ पे क्या क्लियरेंस है 31,661 सीटों को, और गाइज़ वहीं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आवंटन सूची में आरक्षण मुद्दे पर सचिव से छात्र संतुष्ट नहीं है। और आज की बात करें तो गाइज़ एमआरसी मुद्दे पे आज हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम मुद्दा लगा हुआ है और इसको लेकर क्या डिटेल्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। वहीं एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान रिजल्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके। गाइज़ यहाँ पे बात करें 31,661 सीटों को लेकर, जिसके बारे में आपके मुख्यमंत्री के थ्रू आउट कहा गया कि एक हफ्ते के अंतर्गत यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसकी स्थितियाँ क्या क्या बन रही हैं और एनआईसी जाने के बाद अभ्यर्थियों को क्या जानने को मिला उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे 69 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एनआईसी से 3 दिन का टाइम स्लॉट नहीं मिलने के कारण 31,000 यहाँ पे गाइज़ 661 सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग अटकी हुई है। इस मामले में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टाइम स्लॉट मिलते ही काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पहले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापकों में से 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को शिक्षा मित्रों के लिए 37,399 पद रिक्त छोड़ते हुए से इसकी भर्ती प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया था और इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो गया था, लेकिन 21 दिन बाद भी प्रक्रिया अटकी हुई है और इसको लेकर सभी जिलों में वरीयता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू होने और नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार है। और कई सूत्रों के अनुसार कहा जाए तो एनआईसी से प्रत्येक जिले में रिक्त पदों के सापेक्ष पद आवंटित करने और वरीयता के अनुसार काउंसलिंग के लिए सूची जारी करने यहाँ पे गाइस कार्यवाही की जानी है, सूची जारी करने की। तो गाइस अगर बात करें यहाँ पे एनआईसी के थ्रू आउट, तो अभी ये चीज़ क्लियर ही नहीं हुई है कि सूची कब जारी होगी और इसको लेकर ये जो आपका बेसिक शिक्षा परिषद है उसके अंतर्गत कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो गाइस जिस तरह से आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके थ्रू आउट और आपके मुख्यमंत्री के थ्रू आउट भी जो एक हफ्ते का समय दिया गया था वो 21 दिन में बदल गया। अभी पता नहीं ये एक हफ्ते का समय और कितना समय लेगा, क्योंकि गाइस अभी इसको लेकर कोई भी प्रोफार्मा क्लियर नहीं है। और गाइस बात करें अगर आपके 31,661 सीटों को लेकर क्लियरेंस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसके बाद आपके लिए मेरिट लिस्ट आएगी। तो गाइस जो भी अपडेट्स होती हैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस बात करें एलटी ग्रेड के अंतर्गत, तो एलटी ग्रेड के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द आने की यहाँ पे चांसेस हैं गाइस। अभी तक तो आज आने चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो 1854 पदों पर होनी है भर्ती, इस हफ्ते आ सकती है रिज़ल्ट, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के रिज़ल्ट को लेकर ये पॉजिटिव सीक्वेंस बन रहा है कि आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि गाइस हिंदी का भी रिज़ल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ था और फाइनली ये आपका आ चुका है और 15 से अभिलेखों का सत्यापन भी होगा। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कार्य भी 15 से शुरू होने वाले हैं। तो गाइस इसी तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और गाइस बात करें 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो गाइस वहाँ पे क्रिटिकलिटी सबसे बड़ी ये है कि आपका ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रिजर्व हुआ है, क्योंकि गाइस अगर सरकार के हाथों में होती चीज़ें तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके न्यायालय में होने की वजह से न्यायालय की अवमानना की स्थिति की वजह से अभ्यर्थी यहाँ पे बच रहे हैं। नहीं तो एलटी ग्रेड के अंतर्गत गाइस ऐसी स्थिति बनी कि अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ पे आयोग को रिजल्ट जल्दी जारी करने हुए हैं। वहीं गाइस आरक्षण के मुद्दे पर आज बेमियादी प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी 69,000 के अंतर्गत। गाइस बात करें तो आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज़ है, महिला यूनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं अगर फीमेल यूनाइट हो तो महिलाओं का जो 20% का उनका सीट होता है रिज़र्व किया जाता है, वो 69 शिक्षक भर्ती में देखने को नहीं मिला था। इसके बारे में भी यहाँ पे फीमेल को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि उनकी 20% सीटें उनके लिए होनी चाहिए और 69,000 में क्यों नहीं है उसका जवाब दिया जाए। क्योंकि गाइस जहाँ पे
अप्रॉक्सीमेट 50% जनसंख्या फीमेल की हो और अगर उनका प्रतिनिधित्व 50 नहीं 25% भी नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी सीटों को जो रिज़र्व किया गया है वो आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में भी होना चाहिए और ये आपके राइट्स के थ्रू आउट आते। तो गाइज़ बिल्कुल से आरक्षण की बात की जाए तो ये मुद्दा भी उठना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20% सीटें फीमेल की होनी ही चाहिए और यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे एकजुट होने की ज़रूरत है। तो गाइज़ बिल्कुल से यहाँ पे हमारी आवाज़ हम ही को उठाना होगा और यहाँ पे ज़रूरी है कि फ़ीमेल स्ट्रांगली यूनाइट हो और ये अपनी 20% जो रिज़र्व सीटें हैं उसकी डिमांड सरकार से करें। तो गाइज़ आरक्षण के मुद्दों को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे घेराव किया जा रहा है और बेमियादी प्रदर्शन की बात की जा रही है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको अपने लिए भी खुद से खड़े होना है महिलाओं को कि उनका 20% सीट जो रिज़र्व होना चाहिए वो कहाँ है, जो कि 72,825 के अंतर्गत तो 50% सीटें मिली थी, यहाँ 20% भी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो गाइज़ यहाँ पे ये जो आरक्षण के प्रावधानों को लेकर, आरक्षण को लेकर ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उसको लेकर बेमियादी प्रदर्शन करने जा रहे हैं अभ्यर्थी और 69,000 में गाइज़ देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती ही हैं और इसमें गाइज़ कहीं ना कहीं जो सारे आरक्षण के मुद्दों पे महिलाओं के रिजर्व सीटों की बात है वो कहीं छुपी हुई नज़र आ रही है और उसका कारण ये है कि महिलाओं की एकजुटता। तो गाइज़ बिल्कुल से यूनाइट होइए और 20% अपनी सीटें बिल्कुल से मांगिए। वहीं गाइस पीसीएस 2018 के अंतर्गत अभ्यर्थी जो रिज़ल्ट आया है उससे असंतुष्ट हैं और वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि कॉपी चेक की गई है जो उसका डिटेल्स प्रोवाइड कराया जाए। स्केलिंग को लेकर उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि स्केलिंग हुई है कि नहीं हुई है और स्केलिंग का प्रोफार्मा क्या रहा है। तो गाइस इसको लेकर अभ्यर्थियों ने एक याचिका डाली थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में और फाइनली गाइज़ वो याचिका खारिज कर दी गई है। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो और यहाँ पे याचिका गाइज़ खारिज की गई। इसमें याचिका खारिज करने के कारण क्या थे गाइज़? कोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने के लिए याचियों आलोक कुमार सिंह, शशांक शेखर सिंह और उपेंद्र कुमार सिंह, अनुज द्विवेदी व निर्मल कुमार जायसवाल के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का यहाँ पे हर्जाना लगाया है और गाइज़ सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने झूठ बोला कि इस मामले में यह उनकी पहली याचिका है, जबकि इसी मुद्दे को लेकर वे पहले भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने आलोक कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। तो गाइस बिल्कुल से आपको कोई भी याचिका डालते समय में ये चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपके थ्रू आउट कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि आपके ऊपर न्यायालय द्वारा पेनल्टी लगा दी जाए और झूठ तो बिल्कुल से नहीं। तो गाइस यहाँ पे इसी वजह से आपका ये याचिका खारिज कर दिया गया है। वहीं गाइज़ पीसीएस की बात करें तो पीसीएस एसईएफ और यहाँ पे गाइज़ आरएफओ प्री में 53% केवल अटेंडेंस रही, उपस्थिति रही। तो गाइज़ यहाँ पे कारण कई थे जिसमें आप कोविड-19 को समझ सकते हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, वो अवॉइड कर रहे हैं एग्ज़ाम को देने से और फाइनली ये भी हुआ है गाइज़ कि बहुत कम सेंटर्स दिए गए थे। केवल आपके यूपी के 19 ज़िलों में ये सेंटर्स प्रोवाइड कराए गए थे और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों ने कम पार्टिसिपेट किया है और फाइनली गाइस इनकी संख्या है 53%। हालांकि एग्ज़ामिनेशन थोड़ी से डिफ़िकल्ट था इस बार का और अमूमन अब आप ये मान के चलिए कि अब ये टफ़ ही होता जाएगा और कोई इसका पैटर्न अगर कहा जाए तो ये पैटर्न बिल्कुल से खिसकता जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात आपका जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम कराती है उस तरफ ये खिसक रहा है। तो गाइज़ और ये टेंडेंसी काफ़ी मजबूती से, काफ़ी स्ट्रांगली यूपीएससी के पेपर के पैटर्न पे जाती हुई नज़र आ रही है और इस बार की परीक्षा भी कुछ ऐसी ही नज़र आई। तो गाइज़ ये था आपका अटेंडेंस से रिलेटेड कि पीसीएस के अंतर्गत जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया गया उसमें कितने % अटेंडेंस रही। और गाइज़ यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों से भी यहाँ पे सवाल पूछे गए थे और जिसमें कोविड की बात करें तो गाइज़ यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन हाँ थोड़े आए थे और भी आने चाहिए थे क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि पिछली बार में जितने क्वेश्चंस आया करते थे उतनी संख्या रही होगी। लेकिन गाइज़ कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था और साथ ही साथ और भी क्वेश्चन थे, करंट ओरिएंटेड यूपी के क्वेश्चंस थे। तो गाइज़ इस तरह से केंद्रों में अव्यवस्था की रही शिकायत और सीसेट के पेपर ने भी दी राहत क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था और हिंदी के सवाल अच्छे थे, वहीं रीजनिंग के भी ज़्यादातर सवाल स्तरीय थे और गाइज़ सब मिला के अगर कहा जाए तो सेकंड शिफ्ट का पेपर काफ़ी अच्छा था और टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स दिया गया है। और गाइज़ 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो गाइज़ बिरबल की खिचड़ी शायद जल्दी पक गई थी, लेकिन ये खिचड़ी अभी पक नहीं पा रही है और इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना लेट
न्यायालय के द्वारा क्यों किया जा रहा है ऑर्डर रिजर्व करके। 31,661 सीटों को लेकर सरकार अभी क्या चाहती है, और फाइनली यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना हो रहा है स्टूडेंट्स को जो कि इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फाइनली मेरिट लिस्ट का सेकंड भी जो आ रही है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस इस तरह से कोर्ट के अंतर्गत काफ़ी क्रिटिकलिटी बनी हुई है। अभी पता नहीं है कि कब तक ऑर्डर आपका आने वाला है, और गाइस वही स्थिति आपके एलटी के अंतर्गत भी थी, और अभी वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी 69,000 को लेकर कोई क्लियरेंस नज़र नहीं आ रही है। सो गाइस जो भी अपडेट्स आती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि आज एमआरसी का मुद्दा हाई कोर्ट में लगा हुआ है और काफ़ी अहम है, क्योंकि इसको लेकर बिल्कुल से हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को, सरकार को सीधे से कहा था कि अगर आप काउंटर फाइल नहीं करते हो तो यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी जा सकती है। तो फाइनली गाइस देखने वाली बात रहेगी कि सरकार क्या काउंटर फाइल करती है या क्या स्थिति बनती है। सो गाइस जो भी अपडेट्स होती हैं आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके।